वाइट ब्लड सेल। जो ये देख रहे हो आप वाइट ब्लड सेल, इसमें क्या होता है, ये कणिकाएं, जो ये कणिकाएं होती हैं ये रंगहीन होती हैं, इनका अपना कोई कलर नहीं होता है और ये बेढंगी होती हैं, इनका अपना कोई आकार नहीं होता है और इसमें केंद्रिक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इनके जो केंद्रिक द्रव में सेंट्रियोल, माइक्रोकांड्रिया तथा गोल्जी काय होता है। ये अपना आकार बदल सकती हैं, ये अपना किसी भी तरह का कोई भी आकार ले सकती हैं। इनका जो निर्माण होता है ये कहाँ पे बनती है, ये बोन मैरो में, स्पीला में, लिपिड नोड्स में, ये और लीवर में और लिम्फ टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें इनका निर्माण होता है। और जो इनकी जीवन की अवधि होती है वो 1 से लेकर 4 दिन की होती है और जो पुरानी तथा जो बोन मेरो जो ये होती हैं वाइट ब्लड सेल जो ख़राब हो जाती हैं और जो कणिका होती हैं वो लीवर में और स्पीला में नष्ट कर दी जाती हैं, मतलब वो उनको नष्ट कर देते हैं। और लाल रक्त कणों की अपेक्षा इनका आकार जो रेड ब्लड सेल होती है उनकी तुलना में इनका आकार बड़ा और इनकी जो संख्या होती है ये काउंटिंग में कम होती है। इनका आकार लगभग 1 इंच का, जो 1 इंच होता है उसका 1/2500वां भाग होता है और इनकी संख्या 7000 वाइट ब्लड सेल की प्रति घन मीटर की होती है और जो कई लोगों में, व्यक्तियों में इसकी संख्या 5000 से लेके 10,000 तक भी हो सकती है। अब है श्वेत रक्त कणिकाओं का वर्गीकरण। तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं के 2 वर्गीकरण हैं, एक है कणिका कोशिकाएं और एक है कणिकाहीन कोशिकाएं। जो कणिका कोशिकाएं होती हैं ये सेल कुछ वाइट ब्लड सेल का 75% का भाग होती है और यह दानेदार होती है, जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है कण, तो यह कण दानेदार होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो इनका जो हमारे ब्लड में इन श्वेताणुओं की संख्या, ब्लड काउंट मतलब कितना है, यह जानने के लिए हमें एक ब्लड की एक बूंद स्लाइड पे रखते हैं और फिर उसकी एक पतली सी परत के लिए परत की तरह फैला देते हैं। उसके ऊपर 1 बूंद अम्ल और 1 बूंद क्षार की डालकर देते हैं। फिर उससे तीनों प्रकार के श्वेताणु अम्ल क्षार के प्रति विभिन्न प्रक्रिया करते हैं, इन्हें स्टेनिंग कहते हैं। वास्तव में जो कणिकाएं कोशिकाएं होती हैं इनके नाम की तरह ही इनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जो ये इयोसिफिल कणिकाएं होती हैं इनमें जो इनका केंद्रिक होता है उसके 2 लोब होते हैं, जैसे कि आपको इसमें पिक में दिखाई दे रहा है, इसके 2 लोब होते हैं। जब इन सेल्स के ऊपर स्टेनिंग टेस्ट किया जाता है तो इसरोफिल केवल अम्ल वाले रंगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तब इनका रंग ऑरेंज कलर का हो जाता है और ये सभी प्रकार के जो विषैले पदार्थ हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालती हैं। सेकंड है बेसोफिल, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें इसका केंद्र होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और यह श्वेत कणों के 0.5% बनाती है। यह जो हमारी ब्लड वेन्स होती हैं उसमें अंदर ब्लड को जमने से रोकने का, मतलब ब्लड का थक्का जमने से रोकने की प्रक्रिया करती है। इनकी प्रक्रिया क्षारीय होते हैं उनके प्रति होती है और जिसके फलस्वरूप इनका रंग ब्लू या ब्लैक हो जाता है। तीसरा है न्यूट्रोफिल।
जैसे कि नाम से ही पता चलता है यह न्यूट्रल रहती है। इसके अंदर कम से कम 2 से 6 लोब होते हैं और ये सेल उदासीन रंजकों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। फलस्वरूप जिसके अनुसार स्टेनिंग टेस्ट में यह पर्पल कलर की हो जाती है और यह जो मृत कोशिकाएं होती हैं तथा जो हमारे शरीर की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं और बाहर से अगर कोई जीवाणु हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो उनको खाती है, उनको नष्ट करती है। अब सेकंड पॉइंट है कणिकाहीन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं वाइट सेल्स है इसका 25% होता है और इनका जो विकास है वो मतलब ये कहाँ उसका होता है, स्पीला में, बोन मैरो में, लीवर में, लिम्फ ग्लैंड्स में और लिम्फ टिश्यूज़ में बनती है। जो इनका केंद्र होता है यह लिक्यूसाइड्स की तुलना में, जो लिक्यूसाइड्स वगैरह होती है उसमें उससे थोड़ा बड़ा होता है और इनका आकार गोल अथवा फली की तरह हो सकता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स है वो ये और लिम्फोसाइट है ये इस पिक में थोड़ा चेंज कर रखा है। तो जो ये मोनोसाइट्स होते हैं ये बीच में थोड़ा सा दबा हुआ, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है दबा हुआ होता है, ये किडनी शेप का, जैसे कि राजमा का सीड्स होता है उस तरह से दिखाई देता है। यह बड़े आकार में होता है और यह जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया जाते हैं तो उसको खाती है, मतलब उसको नष्ट करती है और एक समय में यह 100 बैक्टीरिया खा सकती हैं और इनकी संख्या लगभग 5% होती है। इनमें काफ़ी मात्रा में जीवद्रव्य होता है। ये नष्ट हो गई तो कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायता करती हैं। दूसरा है लिम्फोसाइट्स, जो ये है, इसमें न्यूक्लियस गोल जो सेंटर में आपको दिखाई देता है ब्लू कलर का गोल या थोड़ा मुड़ा हुआ या थोड़ा सा इसमें ऐसे कट साइड्स में हुआ होता है। ये बड़े आकार का होता है। इसमें जो द्रव होता है, क्योंकि जो बड़ा साइज है तो इसमें जो बाहर का सर्कल है इसमें द्रव थोड़ा कम मात्रा में होता है और यह भी मतलब जो बाहर के जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। आवश्यकता होने पे मोनोसाइट्स बनकर जब मतलब हमारे शरीर में बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं या बाहर से कोई जीवाणु हम पे अटैक कर देते हैं और मोनोसाइट्स कम मात्रा में रह जाते हैं तो यह उनको अपने आप को मोनोसाइट में चेंज कर रोगाणु को खाने का कार्य करते हैं और सफ़ेद रक्त कणों का इसका 25% का भाग होता है।